सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। 13 तारीख को नीट का एग्जाम था। नीट यानी नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये परीक्षा हर साल आयोजित होती है और इसमें क्वालिफाई करने वाले छात्रों का बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन होता है, जहां से ये छात्र कम फीस में एमबीबीएस कर पाते हैं। भारत में मिडिल क्लास या लोअर क्लास के परिवार के बच्चों के लिए डॉक्टर बनने का सपना यहीं से शुरू होता है, क्योंकि नीट क्वालिफाई करने के बाद ही कम पैसों में ये एमबीबीएस का कोर्स करके डॉक्टर बन सकते हैं। बिना नीट क्वालिफाई किए मेरे हिसाब से मिडिल क्लास या लोअर क्लास के बच्चे भारत में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि निजी कॉलेजों में सिर्फ डोनेशन इतना ज़्यादा होता है कि माँ बाप का पूरा ज़मीन बिक सकता है। लेकिन क्या हो अगर इन सपनों को उड़ान भरने का मौका ही ना मिले। ऐसा ही हुआ है बिहार के एक छात्र के साथ। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आप तक बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, बिहार से एक छात्र करीब 700 किलोमीटर बस से यात्रा करके कोलकाता पहुंचा था नीट का एग्जाम देने के लिए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट की देरी होने की वजह से उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया। उस लड़के का नाम है संतोष। संतोष बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और इसके लिए उन्होंने साल भर की तैयारी की थी, लेकिन परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो गई और इसीलिए उनका 1 साल बर्बाद कर दिया गया। परीक्षा देने के लिए संतोष 24 घंटे पहले अपने गृह जिला दरभंगा से निकले थे और 24 घंटे में करीब 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 3 बस बदला, पहला दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए, दूसरा मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए और तीसरा पटना से कोलकाता जाने के लिए। संतोष के पास परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का पर्याप्त समय था, लेकिन सड़क जाम के चलते मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 6 घंटे की देरी हो गई और इसी देरी की वजह से संतोष का पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। संतोष का एग्जाम दोपहर को 2 बजे शुरू होने वाला था और 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का अंतिम समय था, लेकिन संतोष 1:40 पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया। संतोष रोने लगे और उसने वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के सामने गिड़गिड़ाया भी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का दिल नहीं पसीजा। काफी देर तक संतोष वहां गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अंदर से एक भी अधिकारी उसे देखने के लिए नहीं आए। संतोष को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। परीक्षा में सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उस विद्यार्थी का पूरा साल बर्बाद कर दिया गया और इसे लेकर अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बहस हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के मन में छात्रों के लिए कोई सहानुभूति है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी छात्रों को यात्रा करने के लिए और ठहरने के लिए उचित प्रबंध नहीं किया गया। वहीं टीएमसी के सेक्रेटरी पार्थ चटर्जी ने अपने पार्टी का बीच बचाव किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने परीक्षा के दिन पूरे राज्य का लॉकडाउन रद्द कर दिया था ताकि किसी भी छात्र को परेशानी न हो, लेकिन अगर छात्रों को परेशानी हुई है तो वो सिर्फ कोरोना के वजह से हुई है। भारत में हर साल कई परीक्षाएं लेने के बाद रद्द कर दी जाती हैं। कई परीक्षाओं का परिणाम साल भर तक नहीं आता है और हर साल करीब करोड़ों युवा बेरोजगारी का शिकार बन रहे हैं, लेकिन इन सब पर सरकार से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई छात्र 700 किलोमीटर दूरी तय करके परीक्षा देने के लिए जाए और 10 मिनट की देरी हो जाए तो उसे परीक्षा देने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी खबर, कल स्वर्गीय रघुवंश बाबू पंचतत्व में विलीन हो गए। स्वर्गीय रघुवंश बाबू का निधन शनिवार को दिल्ली स्थित एम्स में 74 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एम्स से पटना लाया गया था और पटना लाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को विधानसभा परिसर में ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही स्पीकर विजय कुमार चौधरी, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सहित कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और फिर पटना से हाजीपुर होते हुए उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला वैशाली ले जाया गया। हाजीपुर पहुंचते ही उनके दर्शन के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी और हाजीपुर के अंजना पीर चौक पर लोगों ने रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहां से उनका पार्थिव शरीर वैशाली ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में विधायक, पूर्व विधायक
और साथ ही अन्य कई मंत्री भी उपस्थित थे। और फिर इस अंतिम यात्रा को वैशाली जिले के महनार के हसनपुर घाट पर ले जाया गया, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को आरजेडी के दफ्तर में नहीं ले जाया गया। रघुवंश बाबू के छोटे पुत्र शशि शेखर ने रघुवंश बाबू को मुखाग्नि दी और इस अंतिम संस्कार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के कई बड़े बड़े मंत्री पहुंचे थे। अब तीसरी खबर, रघुवंश बाबू की मृत्यु के बाद उनके लिखे गए चिट्ठी पर राजनीति शुरू हो गई है। रघुवंश बाबू ने दिल्ली के एम्स से आरजेडी के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था। इस चिट्ठी के माध्यम से रघुवंश बाबू ने 23 साल के बाद आरजेडी का दामन छोड़ दिया था और महज 3 दिन के बाद ही उनका निधन हो गया। और अब इसी चिट्ठी को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र ने यह दावा किया है कि रघुवंश साहब ने वो चिट्ठी लिखी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो तब वो पत्र कैसे लिख सकता है। इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और ये कहा है कि नीतीश कुमार ने उनके बेटे को एमएलसी बनाने का प्रलोभन देकर ये चिट्ठी लिखवाई है। इसके साथ ही भाई वीरेंद्र ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रघुवंश बाबू की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं और इस बार जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को आरजेडी के कार्यालय में नहीं ले जाया गया था और इस बात पर भी भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया है कि इसके पीछे भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ है। वहीं बीच बचाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि रघुवंश बाबू का निधन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की वजह से हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने तेज प्रताप के उस बयान के बारे में भी कहा है जिसमें तेज प्रताप ने यह कहा था कि 1 लोटा पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि इन्हीं सब बयानों की वजह से रघुवंश बाबू को काफी सदमा लगा था और इसी सदमे की वजह से वो चल बसे। पप्पू यादव ने रघुवंश बाबू के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर यह कहा है कि जितना सम्मान लालू यादव ने रघुवंश को दिया था उतना आज तक किसी ने नहीं दिया है। अब चौथी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सौगातों से भरी चिट्ठी लगातार केंद्र सरकार बिहार सरकार को पार्सल कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने बिहार को लगभग 300 करोड़ की सौगात दी थी और अब खबर यह है कि बिहार को फिर से 541 करोड़ की योजनाओं की सौगात नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। ये पैसे नमामि गंगे, साफ पानी, रिवर फ्रंट से जुड़े 7 बड़ी परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसी परियोजना के तहत बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत भी की जाएगी। इसके साथ ही अमृत मिशन के तहत सिवान और छपरा में 24 घंटे पीने के पानी की सप्लाई की शुरुआत की जाएगी। मुंगेर में भी साफ पानी पहुंचाने के लिए मिशन की नींव रखी जाएगी और बिहार के कई घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। बिहार में करीब 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है और केंद्र की तरफ से मिलने वाला यह मदद इस बात का इशारा करता है कि किस तरह से वोटरों को चुनाव के समय में खुश करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके वोटों को साधा जा सके। अब अंतिम और 5वीं खबर, बिहार के अररिया में रहने वाले एक युवक को नाबालिग लड़की से प्रेम करना महंगा पड़ गया। ये युवक लड़की को रात के अंधेरे में भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे देख लिया। इसके बाद उसे पकड़कर एक खूंटे से बांध दिया गया और रात भर वहां ग्रामीणों ने और लड़की के माता पिता ने उसे पीटा। ये घटना अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र की है। युवक ने एक बार पहले भी पिछले महीने में लड़की को भगाने की कोशिश की थी, लेकिन भगाने में सफल नहीं हो पाया था और लड़की को पुलिस ने 17 अगस्त को रानीगंज बस स्टैंड से बरामद किया था। और एक बार फिर इस युवक ने शनिवार की रात को लड़की को भगाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उसे देख लिया और उसके बाद उसे खूंटे से बांधकर रात भर पीटा गया, इतना ज्यादा कि उसकी जान जा सकती थी। घटना का पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने पुलिस की एक भी नहीं सुनी। इसके बाद वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर युवक को वहां से निकलवाया। युवक रानीगंज के बगोलाहा का निवासी था और बगोलाहा पंचायत के सरपंच भवेश कुमार के साथ साथ अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने युवक को वहां से बचाकर निकाला। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।